दोस्तों 1 अक्टूबर से शेयर मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सेबी और एक्सचेंजेस ने नए नियम लागू किए हैं जिनका सीधा असर हम सब रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर्स पे पड़ने वाला है। अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए नियम आपके मार्जिन, आपकी पोजीशंस और आपके स्ट्रैटेजी सबको बदल देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले जो चेंजेस हैं उसके बारे में। तो पहला है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, MWPL इसको बोला जाता है, उसमें बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है चलिए समझते हैं। पहले MWPL का कैलकुलेशन सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैप से जुड़ा होता था। अब नया फॉर्मूला होगा लोअर, यानी कि 15% ऑफ फ्री फ्लोट या 65 गुना कैश वॉल्यूम। इसका मतलब आप समझिए कि जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम है उन पर डेरिवेटिव्स एक्सपोजर और टाइट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर किसी स्टॉक में कैश मार्केट में कम वॉल्यूम है तो उसके डेरिवेटिव्स में पोजीशंस जल्दी लिमिट पर पहुंच जाएंगे। दूसरा जो बदलाव हुआ है वो बैन पीरियड में ट्रेडिंग के नियम बदल गए हैं। चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो वो स्टॉक बैन पीरियड में चला जाता है। पहले बैन पीरियड में फ्रेश पोजीशंस लेना मना था। अब नया नियम कहता है कि बैन पीरियड में फ्रेश पोजीशंस अलाउड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशंस रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो अलाउड है, यानी ट्रेडर्स को एग्जिट करने का फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया है। तीसरे बदलाव की बात करें तो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ ऑप्शन पोजीशंस। इसका मतलब हुआ कि अब इंट्राडे में भी आपकी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर नज़र रखी जाएगी। नेट पोजीशंस की लिमिट 5,000 करोड़, ग्रॉस पोजीशंस की लिमिट 10,000 करोड़। एक्सचेंजेस दिन में कम से कम 4 बार रैंडम स्नैपशॉट्स लेगा। अगर एक्सपायरी डे पर लिमिट क्रॉस हुई और आपके पास कोलेट्रल नहीं है तो पेनाल्टी लगने वाली है। चौथे बदलाव की बात करें तो चौथा बदलाव है सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स में लिमिट। अब किसी भी एक एंटिटी पर लिमिट होगी, जैसे कि इंडिविजुअल ट्रेडर्स 10% ऑफ MWPL, ब्रोकर्स या प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स 20% ऑफ MWPL, FPIs एंड ब्रोकर्स मिलकर 30% ऑफ MWPL। इसका मतलब सीधा सा है कि कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर या एंटिटी किसी स्टॉक के डेरिवेटिव्स को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। सबके लिए एलोकेशन बनाया गया है, तो उस हिसाब से आप एंट्री एग्जिट ले सकते हो। पांचवा जो बदलाव हुआ है वो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हुए हैं। अब समझिए 1 अक्टूबर से MWPL के नए नियम प्लस बैन पीरियड रूल्स प्लस इंट्राडे मॉनिटरिंग लागू होंगे। 3 नवंबर से नन बेंचमार्क इंडाइसेस पर नए डेरिवेटिव्स नॉर्म लागू होंगे। 6 दिसंबर से प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग सेशंस एफएनओ में आएंगे और एक्सपायरी डे ब्रीचेस पर पेनल्टी लागू होगी। जैसे आपने देखा होगा कि इक्विटी में प्री ओपन मार्केट होता है, वैसे डेरिवेटिव्स में भी होंगे। तो ट्रेडर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में समझिए। रिटेल ट्रेडर पे क्या पड़ेगा सबसे उसकी बात करते हैं। तो छोटे ट्रेडर्स जैसे हमारे आपके जैसे लोग हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं HNIs की। तो पोजीशन लिमिट की वजह से बड़े ट्रेडर्स को अपनी एक्सपोजर डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें इम्पैक्ट की तो स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन कम होगा, लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा। तो दोस्तों 1 अक्टूबर से जो नए एफएनओ रूल्स आ रहे हैं वो साफ तौर पर मार्केट को डिसिप्लिन करने के लिए है। लिक्विडिटी बेस्ड लिमिट्स, बैन पीरियड फ्लेक्सिबिलिटी, इंट्राडे मॉनिटरिंग और सिंगल स्टॉक एक्सपोजर लिमिट, ये सब मेजर्स लॉन्ग टर्म में मार्केट को स्टेबल और सेफ बनाएंगे। अगर आप ट्रेडर हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को इन रूल्स के हिसाब से एडजस्ट करना आपको ज़रूरी है। आपका क्या मानना है इस पूरे टॉपिक पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।